जी, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रेंगो गेम चेंजर पे हम कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे ये सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है ट्रेड को और ट्रेंड को, और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो हमारा किस तरह छोटे से छोटा होता है और हमारा रिवार्ड वो बड़ा होता है। बिकॉज़ काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम तो कैंडल स्टिक वाले चार्ट्स पे ट्रेड करते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि ये रेंगो ये क्या है, किस बला का नाम है, कैसे इस पे ट्रेड की जाती है, क्योंकि वो सारे लोग जो ऑलमोस्ट वो कैंडल स्टिक पे ही ट्रेड्स कर रहे होते हैं, कैंडल स्टिक बार चार्ट वगैरह पे। सिमुलेटर मैंने ऑन किया हुआ है 17 मार्च से लेके 23 मार्च तक आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही 17 मार्च में मार्केट ओपन होती है तो ओवरऑल येलो लाइन बाई ट्रेंड टू स्मॉल डॉटेड ग्रीन लाइन, सो हम बाई की ट्रेड ओपन करते हैं, ठीक है। बिकॉज मार्केट नीचे आई, जोन के अंदर आई, उसके बाद ब्लू कैंडल्स के बाद जब दोबारा येलो कैंडल कंप्लीट हुई तो हम बाई की ट्रेड ले सकते हैं और जोन के अंदर भी ले सकते हैं। वहाँ पे जो जोन वाली जो डॉटेड लाइन है, नीचे वाली लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। सो ये साथ मैंने एक नीचे विंडो भी ओपन कर दी है जहाँ पे जो ट्रेड है वो आपको एक प्रॉफिट लास्ट नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मैं रेंडमली 1 लाट यूज़ कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स हर बंदे के अकाउंट के हिसाब से लाट साइज़ यूज़ की जाती है, कोई 0.01 करता है अपने अकाउंट के हिसाब से, तो रेंडमली मैंने 1 लाट यूज़ किया है। सो जैसे ही ट्रेड लगी है 17 मार्च को, पहला जो सिग्नल जनरेट हुआ है, गोल्ड का चार्ट है आपके सामने, तो वो ट्रेड देखें $1000+ प्रॉफिट में आपके सामने है कि बिल्कुल भी वो लास्ट की तरफ नहीं आई। अगर लास्ट में आती भी तो छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होता है, वो हिट हो जाता, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। आप स्टॉप लॉस लेके एग्ज़िट हो जाएं बजाय कि अपने लॉस को होल्ड करते रहें, ठीक है। अब फिर येलोस के बाद जब वापस ब्लू कैंडल बनती है, ठीक है। अब ब्लू मैंने वो बेरिश कैंडल का कलर रखा हुआ है, येलो बुलिश का, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम ट्रेड को यहाँ पे क्लोज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये जस्ट सिस्टम का ओवरव्यू है, ठीक है। ये प्रॉपर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मैं समझा सकता, ठीक है। अब दूसरी भी देखें, वहाँ पे सिग्नल बनना है तो दोबारा से जब ब्लू के बाद फर्स्ट येलो कैंडल है तो हमारे पास ओवरऑल बाई ट्रेंड है, तो वो देखें ट्रेड जो है ना वो निकल गई है, ठीक है। सो जस्ट ओवरव्यू का मतलब ये है कि आप देखें कि रेंगो कैंडल्स कैसे बनती हैं, कैसे काम किया जाता है इन पे, और टाइम के साथ इसका कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। जिस तरह आप कैंडल स्टिक में डेली में या वीकली में एनालिसिस करते हैं या H4 में, और नीचे ट्रेड 5 मिनट 15 मिनट में लेते हैं, सेम रेंको में भी हम सेटिंग्स में किसी सेटिंग्स में हम सेटअप देखते हैं और फिर ट्रेड डिफरेंट सेटिंग्स में लेते हैं, ठीक है। तो एक सेटिंग्स में वो प्रॉपर नेक्स्ट से ट्रेड जो है ना आपको वो पकड़ती हुई मतलब नहीं नज़र आ सकती, ठीक है, क्योंकि हमारे रेंको में ट्रेड जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट से होती है, या तो स्टॉप लॉस हो गया छोटा सा स्टॉप लॉस, नहीं तो रिवार्ड बड़ा, ठीक है। सो ये बड़ी सेटिंग्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मार्केट दोबारा आई जोन में, और वहाँ से जब उसने क्लिक किया, जोन से जब उसने क्लिक किया तो वो मार्केट सीधा प्रॉफिट में गई है, ठीक है, 17 मार्च। अब जब येलो के बाद दोबारा ब्लू कैंडल्स बनना शुरू हो जाएं तो आप अपनी ट्रेड को कट भी कर सकते हैं, या अपना रिस्क रिवार्ड जो भी आप रख रहे हैं, लाइक 1 1 1 2 1 3, ठीक है। अब 1 1 है तो वो फिर अगर आप मार्टिनगेल यूज़ कर रहे हैं कि अगर आपके एक 2 स्टॉप लॉस है तो फिर आप 1 1 के साथ जा सकते हैं, लेकिन आप मार्टिनगेल नहीं यूज़ कर रहे, सिंपल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप 1 2 1 3 एटलीस्ट आपको जाना चाहिए। अगर 1 2 भी नहीं जाना चाहते तो एटलीस्ट 1 1.5 से तो जाना चाहिए, ठीक है। सो ये 17 मार्च की गोल्ड के चार्ट की मार्केट थी आपके सामने, कि उस पर रेंगो गेम चेंजर जो मेरा पर्सनल कस्टमाइज सिस्टम है, इसके मुताबिक मार्केट ने कैसे मूव किया और क्या रेंगो गेम चेंजर ने उसके मुताबिक सिग्नल दिए या नहीं दिए। ये तो नहीं कि मार्केट बाई में जा रही है और रेंगो गेम चेंजर जो सिस्टम है वो आपको सेल के सिग्नल दे रहा है, ठीक है। जिस तरह कुछ लोग ट्रेड्स करते हैं कि एक सेल पे ट्रेड लगा दी, अब मार्केट लॉस में जा रही है, वो उनके अकाउंट हो सकता है छोटा, तो वो $10 लॉस, $50 लॉस, $100 लॉस उसको होल्ड किए बैठे हैं, ठीक है। अब या फिर मज़ीद वो सेल करते जा रहे हैं, मार्केट ऊपर बाय में जा रही है। तो ये मेन है, शुरू से मेरा मशवरा है कि आप प्रॉपर ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपकी ट्रेड आपके हक़ में नहीं जाती तो उसको ठीक है, अपना लॉस छोटा सा लॉस बुक कर लें, वो ज़्यादा बेटर है कि बजाय आप उस ट्रेड को होल्ड किए रखें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 18 को जब गोल्ड मार्केट ओपन हुई, ठीक है,
सो यहाँ पे हमारी ट्रेड बन रही थी, क्योंकि मॉर्निंग गोल्ड के लिए आप एशियन सेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो टाइम है कि लंदन सेशन में की जाए और फिर न्यूयॉर्क सेशन तो हो ही, गोल्ड का अपना सेशन है। सो यहाँ पे सिग्नल बनाए। सो फर्स्ट येलो कैंडल से हमारी एंट्री है, ठीक है। और उसके बाद देखें कि छोटा सा स्टॉप लॉस होता है हमारा, जो मार्केट होती है मार्केट जोन के अंदर आती है। यहाँ पे शायद आपको क्लियर व्यू नज़र ना आ रहा हो, ठीक है, तो आप वीडियो को हाई रेजोल्यूशन में देखिएगा। जब मार्केट जोन के अंदर आती है, यहाँ पे जो आपको छोटी दो लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं और ऊपर आपको आपका रिवार्ड होता है। सो मार्केट अपने जो है ना रिवार्ड को हिट कर चुकी है और बहुत ही मज़े की मार्केट ने ना मूवमेंट दिखाई है पिछले 4-5 दिनों से। इन्फ्लेशन और काफ़ी सारी हैवी न्यूज़ थी और बड़ी मज़े की जो है ना सेटअप्स बने और मार्केट ने क्लिक किया। और हमें तो मूवमेंट चाहिए, ठीक है। हमें जो रेंको ट्रेडर्स हैं, ठीक है, या कोई भी ट्रेडर है, तो किसी भी ट्रेडर को मूवमेंट चाहिए होती है, चाहे मार्केट ऊपर की जानब जाए, नीचे की जानब जाए, बस मूव करनी चाहिए। मार्केट एक जगह स्टक नहीं होनी चाहिए। मूव करे तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ही वो एक जगह स्टक करेगी तो बंदा भी बोर हो जाता है। अच्छा, रेंको गेम चेंजर के अंदर जो है ना हम मुख्तलिफ 4-5 किस्म की स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं। जो मेरी रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज़ हैं वो यही हैं कि 3-4 जो पहली स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें हम एरो से एंट्री लेते हैं, ठीक है। हम 1-2-3 स्ट्रेटजी से एंट्री लेते हैं और उसके बाद जब मार्केट जोन के अंदर आती है, जो आपको स्मॉल डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, उससे हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। और फिर जब एक रिवर्सल स्ट्रेटजी है, जब मार्केट एक साइड में काफ़ी मूव कर जाती है, तो फिर जब वो रिवर्स होना शुरू होती है, तो वहाँ से हम जब प्रॉपर सेटअप बनता है, अब सेटअप के बाद जो कन्फर्मेशन कंप्लीट होती है, तो उसके बाद जाके हमारी एंट्री होती है, ठीक है। सो इसमें मैं सारी चीज़ें तो आपको नहीं बता सकता, पॉसिबल नहीं है वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी कि हम जो है ना बेसिक सी चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो मतलब सिस्टम को नहीं करते कि पज़ल हो जाए कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। आप जितना बेसिक रखेंगे, ओवरऑल जो मोमेंटम जैसे शिफ्ट होता है तो आप भी शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे देखें, ओवरऑल तो मार्केट पर्पल लाइन के नीचे है, येलो लाइन के नीचे है, मार्केट नीचे लो बना रही है, लेकिन जो स्मॉल डॉटेड लाइन है वो अगर ग्रीन हो जाती हैं तो आप बाई की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब इस डे में 1-2-6 सेटअप बने, ठीक है। फिर प्रॉपर मार्केट नहीं चल सकी और फिर मैं नेक्स्ट जो आपको शो करूँगा वो 21 मार्च का और 22 और 23 को आप देखेंगे कि मार्केट ने कैसे जो है ना मूवमेंट दिखाई है। सो जैसे मार्केट स्टार्ट हुई, ओवरऑल पर्पल लाइन के नीचे थी, मार्केट ने लो की जानब शो किया अपना। सो हम यहाँ पे ना सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो मार्केट गई है, ठीक है। बिकॉज जो मार्केट अपना एक ट्रेंड चला रही थी, तो उस ट्रेंड को वो कंटिन्यू करती है लाजमी, ठीक है। चाहे आप ब्रेकआउट पे एंट्रीज़ लें, पुल बैक पे लें, कोई भी मेथड है, लेकिन जिस भी मेथड को यूज़ कर रहे हैं उसी पे रहें, उसी को फोकस करें, बजाय दूसरों की मेथड्स को ना देखें। अगर आप दूसरों के चार्ट्स को ज़्यादा देखेंगे तो वो फिर आपसे अपनी ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो जो कुछ आपके पास है उसी को फोकस करें, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें, ठीक है। रेंको का मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि मतलब किस तरह ये टाइम का इसके साथ चक्कर नहीं होता, प्राइस बेस चार्ट है और सिमुलेटर से आप मतलब देख सकते हैं कि जैसे ही वो मूवमेंट अप या डाउन होती है, जो भी हमने ब्रिक का साइज़ सेलेक्ट किया है, सो जैसे जैसे वो मार्केट उतनी मूवमेंट करती जाती है, वो कैंडल्स बनती जाती हैं, ठीक है। इसका टाइम के साथ चक्कर नहीं है। अब ठीक है, कुछ दोस्तों के सवाल थे कि हमें ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब YouTube 2-4 वीडियोस देखें तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, ओवरऑल मार्केट तो पर्पल लाइन है, सेल ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन जब ट्रेंड का वो शिफ्टिंग मतलब स्टार्ट होती है, ट्रेंड शिफ्ट होने लगता है, तो स्मॉल जो डॉटेड लाइन है,
तो ये जब दोनों ग्रीन हो जाती हैं तो हम अपनी चौथी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जिसका नाम है 2 ग्रीन 2 रेड लाइन स्ट्रेटजी। यहाँ से फिर बाय में जाते हैं जो पहला सेटअप बनता है, ठीक है। और छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होता है, उसमें रिवार्ड होता है, ठीक है। तो ये बाय का मैंने ओपन कर दिया, तो मार्केट जस्ट थोड़ी सी नीचे है, फिर देखें लेट्स सी ये आगे बाय में जाती है, स्टॉप लॉस होता है या टीपी होता है। सो देखें आप मार्केट जो है ना आपको इसने रिवार्ड दे दिया। सो ये है कि डिफरेंट टाइम पे आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो भी सेटअप्स के मुताबिक लगे उसके मुताबिक ट्रेड करनी है। अच्छा, मज़ीद में जो क्वेश्चन थे साथ कि आप कैसे जो ना मोमेंटम को कैच करते हैं, कैसे ट्रेंड है, तो सिंपल सा है, हम 2 चीज़ों को यूज़ करते हैं। एक चीज़ तो आपको सामने है कि पर्पल लाइन से नीचे है तो हम सेल में ही देखेंगे, ठीक है। और अगर पर्पल लाइन से कैंडल से ऊपर चली गई, येलो लाइन से ऊपर है, तो हम बाय में बाय ट्रेंड कंसीडर करते हैं। एक दूसरी चीज़ है जिसको हम साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। और फिर ये लास्ट डे का देखें 23 मार्च कि कैसे मार्केट 22 को 1-2 सिग्नल मिले लेकिन अच्छे गए, ठीक है। और फिर 23 को जब दोबारा मार्केट ने बूम किया, ठीक है, तो ओवरऑल तो बाय ट्रेंड ही हमारे पास चल रहा था, ठीक है। और मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया था जो प्रीवियस 21 की मूवमेंट हुई थी 21 मार्च की। सो जब ट्रेंड चेंज हुआ तो हम भी चेंज हो गए, रेंको ने भी हमें एक बता दिया कि बाय में है, तो सो बाय की ट्रेड हम ही एग्जीक्यूट करेंगे, ये नहीं। सो नीचे आप देख सकते हैं जो आपको विंडो नज़र आ रही है, ठीक है, कि उसमें कितनी वो जो ट्रेड लगी है सिमुलेटर पे वो कितने लॉस में चल रही है या कितने प्रॉफिट में चल रही है। रैंडमली मैंने बता दिया पहले कि 1 की मैं लॉट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड भी यहाँ पे एंट्री थी जब मार्केट ने प्रॉपर वो ब्रेकआउट किया, तो फर्स्ट येलो कैंडल पे हमें सेकंड एंट्री भी यहाँ पे थी, ठीक है। इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। जो पहली वाली ट्रेड थी वो तो ऑलरेडी $1000 प्रॉफिट में चल रही थी, फिर साथ सेकंड ट्रेड भी, ठीक है। सो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि रेंको गेम चेंजर जो मेरा सिस्टम है कैसे काम करता है। तो प्राइस बेस्ड चार्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं। आपको सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन बेसिकली यही है कि हम ट्रेंड के साथ जिधर का मोमेंटम होता है उधर की ट्रेड लेते हैं। हम प्रॉपर टाइट स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं और स्टॉप लॉस लेके नुकसान लेके अगर हमारा होता है तो हम निकल आते हैं, ये नहीं कि लास्ट वाली ट्रेडों को होल्ड किए रखें, ठीक है। सो थैंक यू जी वीडियो वॉच करने का।